साथियों नमस्कार, सिटी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अर्थात 14 जुलाई 2025 को साथियों मानसून सत्र में जो प्रश्न लगा है उसका प्रश्नोत्तर आज वायरल हो रहा है, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि छत्तीसगढ़ में अब जो है युक्तियुक्तकरण के बाद सिर्फ 22,464 पद ही रिक्त है। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कितने स्कूलों का हुआ है युक्तियुक्तकरण, कितने वर्ग में कितने अर्थात वर्गवार कितने कितने पद हैं खाली, इसकी भी बात करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। इसके अलावा क्या ये पद 22,000 है या उससे भी कम पद हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहले सवाल है कितने स्कूलों का हुआ है युक्तियुक्तकरण, क्योंकि ये जो रिक्त पदों में कमी दिखने को मिल रही है वो इसी युक्तियुक्तकरण के प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद ही मिल रहा है। बात करूं साथियों कि कितने स्कूल मर्ज किए गए हैं, तो प्राथमिक स्कूलों में 8,448 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। इसी तरह से मिडिल स्कूल में 2,036 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। हाई स्कूल की बात करूं, हाई स्कूल में 10 और हायर सेकेंडरी में 4 स्कूलों को मर्ज किया गया है। टोटल जो स्कूल मर्ज किए गए हैं इनमें से 10,538 स्कूलों को छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरफ से मर्ज कर दिया गया है, और यही वजह है कि 10,538 स्कूलों को मर्ज करने के बाद जो पहले 57,000 रिक्त पद हुआ करता था, अब वो घट करके केवल 22,000 पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा ये बात करूं कि कौन से वर्ग में कितने पद टीचर के रिक्त है, तो आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है। वर्तमान में अब कुल 22,464 पद ही रिक्त है। इनमें से 6,424 पद सहायक शिक्षक के रिक्त हैं। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में 1,533 पद हैं। शिक्षक वर्ग 2 में 4,750 पद हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला में 2,984 पद हैं। व्याख्याता में आपके 6,773 पद हैं और प्राचार्य में आपके 3,443 पद अभी बचे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो आपको बता दूं साथियों, जैसा कि प्रश्नकाल में पूछा गया शिक्षकों के संदर्भ में कि क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, और हम क ख ग घ अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, और मैं उस प्रश्न पर आता हूं जहां पर बात कही गई है भर्ती को लेकर। घ नंबर में कहा गया है कि युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर भी भर्ती की बात कही गई। ठीक है, तो भर्ती को लेकर ये कही गई कि अभी भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, वो कब तक होगी ये अभी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वही घूमता फिरता हुआ सवाल के जवाब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जवाब आ रहा है। साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 5,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई है, अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जब पहले भर्ती की ये 5,000 पद पर घोषणा हुई थी तो हमें यही लगता था कि प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा पद आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी प्राइमरी टीचर में रिक्त था। लेकिन अब जो है मामला उलट गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब जो है सबसे ज़्यादा जो पद हैं प्राइमरी के बजाय अब हाई स्कूल में होने लगा है। तो मान के चलिए अब लेक्चरर की पद ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि लेक्चरर अलग अलग विषयवार बटा रहता है, फिर भी लेक्चरर के पद ज़्यादा आने की संभावना बन रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कितने पद आएंगे। बाकी लेक्चरर में भी स्थिति ये है कि यहाँ पर भी प्रमोशन से पदों को भरा जाना है। ठीक है, अब देखो प्रमोशन से कितने पद, तो यहाँ जैसे व्याख्याता के 6,000 हैं तो उनमें से 3,000 पद प्रमोशन में चले जाएंगे, मतलब आप यहाँ से 3,000 पद ऐसे घटा दीजिए। शिक्षक के 4,700 पद हैं, यहाँ से आधा पद प्रमोशन में चले जाएंगे, तो यहाँ से भी आप 2,000 पद 2,500 पद के आसपास, 2,200 के आसपास, 2,300 के आसपास पद यहाँ से आप घटा दीजिए। इसके अलावा आप अगर इन दोनों की बात करें तो 3,3200 यहाँ से और 2,200 यहाँ से, ठीक है, तो 25 और 4,500 के आसपास अब इन दोनों से निकल गए। ठीक है, प्रमोशन की अब 4,500 प्रमोशन से निकल गए,
4,500 में ये 3,500 और जोड़ दीजिए, 5, 6, 7, 8, 8,000 हो गया। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में और इसको घटा दीजिए, 8 से 9, 9.5 हो गया। और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद को भी 9.5 में इसको भी प्लस कर दीजिए, तो 9, 2, 11 और 1, 12 लगभग। अब इन 22,000 पदों में अब 12,000 पद तो बेरोजगार के लिए है ही नहीं, 12,000 पद बेरोजगार के लिए तो है ही नहीं, तो अब बचा कितना, 10,000। तो अब यही मान के चलिए कि केवल 10,000 पद ही हैं जो बेरोजगारों के खाते में आता है। तो आखिर ये भर्ती कब आएगी? सरकार द्वारा इसको लेकर किसी भी तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति रहा तो ये आज जो 10,000, 12,000, जो आज 22,000 का डाटा शो हो रहा है, अगले वर्ष ये डाटा 10-15,000 में आकर रुक जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।